बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर से हाजिर है एपिसोड 84 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। नुयान अर्तुल को कहते हैं कि देख लो मैं वापस आ गया हूँ और अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं बच सकते। अर्तुल कहते हैं कि ये तो अब पता चलेगा कि कौन जिंदा नहीं बच के जा सकता। मंगोल सिपाही अर्तुल पर हमलावर होते हैं। अर्तुल उनका बहुत बहादुरी से मुकाबला करते हैं। अर्तुल के तीनों दोस्त जब जंगल में पहुंच जाते हैं तो वहां पे एक सिपाही को देखते हैं जो कि शहीद हो चुके होते हैं। उसके पास जाते हैं तो उसमें मंगोलों का तीर होता है। वो समझ जाते हैं कि मंगोलों ने हमला किया है। वो फौरन इधर उधर अर्तुल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो अर्तुल को देखते हैं उसके पास पहुंच जाते हैं। नुयान जब अर्तुल के दोस्तों को देखते हैं तो वो वहां से डर के मारे भाग जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको देख लूंगा। अर्तुल उसके पीछे भागते हैं। अर्तुल के जो दोस्त होते हैं बाकी मंगोलों को मार के उनके पीछे चल फिरते हैं। नुयान एक जगह पहुंच के अपने घोड़े पे बैठ के वहां से बाहर निकलते हैं। अर्तुल जब उसके पीछे जा रहे होते हैं एक जगह पे और सिपाही आते हैं। अर्तुल उनको भी मार देते हैं लेकिन नुयान उनके हाथ से निकल जाते हैं। उसके दोस्त जब अर्तुल के पास पहुंचते हैं तो अर्तुल बहुत परेशान होते हैं, गुस्से में भी होते हैं कि मैं अब हलीमा को क्या जवाब दूंगा कि उसका भाई कहाँ गया। खैर तुर्गत उनको हौसला देते हैं और कबीले की तरफ आते हैं। जैसे ही कबीले में पहुंचते हैं हलीमा सामने होती है। हलीमा पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है। पहले तो वो नहीं बताते लेकिन उससे इसरार करने पर अर्तुल बता देते हैं कि उसको नुयान ले गया लेकिन मैं उसको वापस लेके आऊंगा। उलू बेलगे शहीर और दुंदार दोनों को एक गार में ले जाते हैं। उनकी आंखों से पट्टी खोल लेते हैं। हलीमा जब ये सुनती हैं कि उसके भाई को ले गए वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अर्तुल उसको खेमे में ले आते हैं। आर्तुल को बुलाया जाता है। आर्तुल कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है इसकी औलाद होने वाली। इस पर अर्तुल कहते हैं कि इतनी जल्दी औलाद। जिस पर अर्तुल कहते हैं कि दुख की वजह से इसकी औलाद जल्दी हो रही है। बवाज सादुद्दीन कोपेक के पास आते हैं और इसे कहते हैं कि सुंदरतिकन हमारा नया फौज का सिपा सलार बने। अर्तुल को बनाना चाह रहे थे लेकिन अर्तुल खुद नहीं बनना चाह रहा था। और दूसरा अर्तुल बजंतीन जाना चाह रहा था लेकिन कोई उसको साथ जाने के लिए तैयार नहीं। सादत उसको जाने का इशारा करते हैं। उसके जाने के बाद वो बड़े परेशान होते हैं। गोंचागोल उसको पूछती हैं कि आपको तो खुश होना चाहिए कि अर्तुल अकेला पड़ गया है, आप उल्टा परेशान हो रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं कि अर्तुल बहुत तेज है। बजंतीन एक ऐसी जगह है जो किसी के अंडर पे नहीं है, ना सल्जूकों के, ना मंगोलों के, ना ही सलीबियों के, और मैं उस इलाके पे कब्जा करना चाहता हूँ। गोंचागोल उसको हौसला देती हैं कि कोई कबीला आपकी इजाजत के बगैर हिजरत नहीं कर सकता। इस पर वो थोड़े से उसकी हालत बेहतर हो जाती है। नुयान सादुद्दीन कोपे के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने दोनों को पकड़ लिया। सादुद्दीन कोपे कहते हैं कि दुंदार मुझे दे दो। नुयान कहते हैं वो क्यों, मैं तो आज रात उसको मारने वाला था। आपको तो शहीद चाहिए था। जिस पर सादुद्दीन कोपे को उसको कहते हैं कि मैं दुंदार को कबीले वालों को वापस करके अपना एतमाद बहाल करूंगा और दोनों कबीले वालों को अपने कब्जे में करूंगा। सुंदरतिकन जहाँ पे फौज की तैयारी हुई थी वहां पे पहुंचते हैं और एक पुरजोश खिताब करते हैं। वहां पर तूतकिन भी आती है। तूतकिन कहते हैं कि अर्तुल वहां पे क्यों जाना चाह रहा है, उस जगह का तो हमें पता भी नहीं है। इस पर सुंदरतिकन कहते हैं कि पता मुझे भी नहीं है लेकिन आज तक अर्तुल कभी गलत नहीं हुआ और इस बार भी मुझे लग रहा है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। सुंदरतिकन अर्तुल से कहते हैं कि नुयान दुंदार को आज कत्ल कर देगा क्योंकि मैं नुयान को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अर्तुल कहते हैं कि अगर उसने मारना होता तो पहले ही मार चुका होता, वो कुछ और चाहता है। और इसी पर किसका इख्तिताम होता है। वस्सलाम।